नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी सीएम ऑफिशियल, आपके सामने अफगानिस्तान में स्थित पंजशीर के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। मेरा एक वीडियो पंजशीर और अफगानिस्तान पर पहले भी आया था और मैंने कहा था 20 सालों तक अमेरिकी सेना रह करके भले ही भाग गई हो, रशा के सैनिक आकर के अफगानिस्तान से काबुल छोड़ करके भले ही भाग गए हों, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा के रहेंगे, हिंदुस्तान की जयकार करा के रहेंगे। आप लोगों को यह भी मालूम है कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बच गया पंजशीर का वो शेर जो आज भी जिंदा है, अमरुल्लाह सालेह। आप ये जान लीजिए 25 से 30% ताजिक मुसलमान करके लोग रहते हैं पंजशीर में, और पंजशीर की एक अच्छी आबादी तजाकिस्तान में है जो कि रशा के बगल में है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तजाकिस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही भारतीय सेना वहां रहती है, भारतीय युद्धक विमान वहां रहते हैं और तजाकिस्तान से हमारे संबंध बड़े ही मधुर हैं। अफगानिस्तान को जिताने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान के लड़ाकों को, आतंकवादियों को मदद किया, अपनी वायुसेना भेज दी, उसके एक दिन के बाद ही आप देखें कि तजाकिस्तान से उड़ते हुए हवाई जहाज आए, फाइटर्स आए और तालिबानियों को रौंद करके चले गए। तालिबान ने इंटरनेट बंद कर दिया, पंजशीर के लड़ाकों को, रेसिस्टेंस फोर्सेस को सैटेलाइट फोन्स मिल गए। किसने दिया? पंजशीर के लड़ाकों को, पंजशीर के योद्धाओं को सैटेलाइट फोन्स किसने दिए? यह हमारे श्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और कूटनीति का ही परचम है, का उदाहरण है कि पंजशीर एक छोटा सा इलाका हार के कगार पे आ चुका था, लेकिन आज अपनी जीत को, हर जीत को दूसरी जीत में बदलते जा रहा है, हारी हुई बाजी जीतते जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया के लोग बोलते हैं कि अब पंजशीर डिफिकल्ट हो गया, कठिन हो गया। क्यों? एससीओ की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम कहा विश्व के सामने कि मैं दवाइयां भेजूंगा, मैं कपड़े भेजूंगा, मैं पंजशीर के लोगों को मदद करूंगा, हर प्रकार से मदद करूंगा। और पूरे विश्व ने उसको सराहा। आज विश्व का जनमत नरेंद्र मोदी के विचारों से अवगत है और उनका सम्मान करता है। किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी और पंजशीर के लड़ाके कदम पर कदम जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि पंजशीर एक पूर्ण राष्ट्र हो जाएगा, पूर्ण राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करेगा और अफगानिस्तान में पंजशीर की विजय गाथा लिखी जाएगी। काबुल तक पंजशीर के योद्धा आ जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का दिमाग है। मैं नहीं कहता, पाकिस्तान के न्यूज रिपोर्टर्स कहते हैं कि अब पंजशीर जितना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि तजाकिस्तान मदद में आगे आ गया है और ताजिकिस्तान में रशा भी मदद कर रहा है, उसके भी नए नए हथियार आ रहे हैं और भारत सरकार के अपने एयरबेस तो हैं ही। आपातकाल में या ऐसे भी वहां पर दवाइयों की सप्लाई,
बिस्किट्स और पानी की सप्लाई, गर्म कपड़ों की सप्लाई हमारे प्रधानमंत्री तजाकिस्तान में कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने खुलेआम कहा है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं उन लोगों को मदद करूंगा। हिंदुस्तान हमेशा रचनात्मक कार्यों के लिए अफगानिस्तान में मदद करते रहा है। हमने पुल बनाए, हमने डैम बनाए, हमने पार्लियामेंट बनाई, हमने किसी से कुछ नहीं लिया, दिया। आज भी हम पंजशीर के योद्धाओं को मदद कर रहे हैं और करेंगे, और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर के देख रही है कि जो पंजशीर गुरिल्ला वारफेयर करने लगा था, छिप करके युद्ध करने लगा था, अब अपनी हारी हुई सीमाओं को पुनः जीत लिया और वहां पर पंजशीर के लड़ाके बंदूक और तोप के साथ गर्जना कर रहे हैं। तजाकिस्तान नाम का राष्ट्र जो उनके बगल में है, जहां तजाक लोगों की संख्या ज्यादा है, वो लोग उनको खुलेआम मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान से भागे हुए सैनिक, अफगानिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स आकर के पंजशीर के शेरों के साथ मिलकर के इन तालिबानियों को भगा रहे हैं और मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। आपको तो मालूम है, तालिबान ने ऐलान कर रखा है वहां लड़कियों की शिक्षा लड़कों के साथ नहीं होगी, बुर्का पहन करके चलना अनिवार्य होगा। लेकिन अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि नहीं, हमारे यहां ये ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि तालिबान की जो सरकार बनी है ये पाकिस्तान के इशारे पर बनी है। हक्कानी गुट जो आतंकवादियों का गुट है, कुछ खास लोगों को लेकर के ये बनी है। इसमें और लोग जो हैं, तजाक लोग हैं, हाजरा कम्युनिटी है, सिया लोग हैं, उन लोगों का इसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। महिलाओं के लिए कोई भी विभाग नहीं है, बल्कि महिला विकास विभाग को तो बंद ही कर दिया गया। हमने कहा और हमने किया। आज पंजशीर तालिबान के सीने पर मूंग डर रहा है और अपनी परचम को फहरा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि हम पंजशीर में जाएंगे। पंजशीर पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रित करेगा। मेरे पहले के वीडियो में भी आप देखेंगे, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पंजशीर में मैंने बोला था कि हिंदुस्तान अपनी वहां पर विजय पताका लहराएगा। और आज के वीडियो में भी मैं बोल रहा हूं, आपको खबर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का परचम पंजशीर में फहर रहा है। हम उसको सब कुछ से मदद कर रहे हैं। हम दवाइयां भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, बिस्किट भेज रहे हैं, वरना इन लोगों ने तो पूरे पंजशीर को घेर करके बैठ गया है। वहां पे तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। रोटी के लाले तो काबुल में पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पंजशीर के लोगों के पास नहीं है। दवाई के लाले नहीं है, कपड़े के लाले नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की कूटनीति आगे बढ़ गई है। हिंदुस्तान के साथ रसा भी नहीं चाहता है कि तालिबान को इतनी छूट दी जाए ताकि वो तजाकिस्तान को परेशान करे और हमारे चचन्ना विद्रोहियों को भी परेशान करे। और ये हमारी कूटनीतिक सफलता ही है कि हम इन तालिबानियों के मान में ढुक करके उनके हलफ से मानवता को खींच ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अगला वीडियो की इंतजार करेंगे। जय श्री राम।